डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। अब बात करते हैं खबर की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उस चमकदार दुनिया के पीछे छिपे एक गंभीर और परेशान करने वाले सवाल को सामने लाती है ये तस्वीरें, जहां तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है उतनी ही तेजी से उसके दुरुपयोग की आशंकाएं भी गहराती जा रही है। एलन मस्क की कंपनी XAI द्वारा विकसित फ्लैगशिप चैटबॉट ग्रोक को जो है भविष्य का साहसी, बेबाक और ट्रुथ सीकिंग AI बताया गया था, लेकिन अब जो है राइटर्स की एक जांच ने इसके काम करने के तरीके पर भी कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रोक चेतावनियों और साथ ही स्पष्ट असहमति के बावजूद बिना सहमति वाली अश्लील तस्वीरें बनाने की क्षमता रखता है और कई मामलों में ऐसा कर भी रहा है। वहीं राइटर्स की इस जांच की अहमियत जो है इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये सिर्फ जो है थ्योरी या आरोपों पर आधारित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार राइटर्स ने जो है खुद ग्रोक को अलग अलग प्रॉम्प्ट देकर ये परखने की कोशिश की है कि नए प्रतिबंधों के बाद ये चैटबॉट कैसे व्यवहार करता है। गौर करने वाली बात यह है कि एक्स ने हाल ही में ऐलान किया था कि वे ग्रोक के पब्लिक आउटपुट पर सख्त पाबंदियां लगा रहा है, खासकर अश्लील और बिना सहमति वाले कंटेंट को लेकर। लेकिन जांच में सामने आया है कि पाबंदियां जमीन पर उतनी प्रभावी नहीं है जितनी दिखती है। वहीं आपको बता दें कि राइटर्स के अनुसार ग्रोक का जो है पब्लिक एक्स जो है अकाउंट भले ही अब सीधे तौर पर ऐसी अश्लील तस्वीरें पोस्ट नहीं कर रहा हो, लेकिन चैटबॉट के अंदरूनी सिस्टम में ये क्षमता और भी मजबूत कहीं ना कहीं होती है। जब उसे खास तरह के प्रॉम्प्ट दिए गए तो उसने बिना सहमति वाले अश्लील विजुअल्स का वर्णन या जनरेशन जारी रखी है। आपको बता दें कि यहाँ तक कि कुछ मामलों में जब यूजर्स ने साफ साफ चेतावनी दी कि जिन लोगों की तस्वीरें बनाई जा रही है वे कमजोर हैं या इससे उन्हें शर्मिंदगी या नुकसान हो सकता है, तब भी ग्रोक ने जो है अपनी प्रतिक्रिया नहीं रोकी। ये पहलू इस पूरे मामले को और ज्यादा चिंताजनक बना देता है क्योंकि यहाँ सिर्फ तकनीकी खामी की बात नहीं हो रही है बल्कि नैतिक जिम्मेदारियों की भी बात है। AI सिस्टम से ये उम्मीद की जाती है कि वे इंसानी मूल्यों, सहमति और सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे, लेकिन जब एक सिस्टम चेतावनी के बावजूद ऐसे आउटपुट देता है तो ये सवाल उठता है कि क्या कंटेंट जो है मॉडरेशन सिर्फ दिखावे के लिए या वास्तव में प्रभावी है। राइटर्स ने जो है इस मुद्दे पर X और XAI से भी विस्तृत सवाल पूछे हैं, खासकर ये जानने के लिए कि ग्रोक आखिर किन परिस्थितियों में इस तरह का जो है सेक्सुअल कंटेंट बनाता है और उसे रोकने के लिए कंपनी ने क्या ठोस कदम उठाए। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इन सवालों का कोई सीधा या तकनीकी जवाब नहीं दिया गया है। इसके बजाय XAI की ओर से बार बार एक ही रटा रटाया बयान भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि पुरानी मीडिया झूठ बोल रही है। इस तरह का जवाब न केवल सवालों से बचने जैसा लगता है बल्कि पारदर्शिता की कमी को भी उजागर करता है। इस विवाद की पृष्ठभूमि भी बेहद अहम है। दुनिया भर में महिलाओं और कुछ मामलों में अगर बात की जाए बच्चों की बिना सहमति वाली अश्लील तस्वीरों के बड़े पैमाने पर प्रसार को लेकर पहले ही भारी गुस्सा और चिंता है। वहीं अगर बात की जाए डिफेक्ट टेक्नोलॉजी और साथ ही AI जनरेटेड इमेजेस ने इस समस्या को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है क्योंकि अब किसी की तस्वीर या पहचान का दुरुपयोग करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। इसी वैश्विक दबाव और आलोचना के बीच X ने घोषणा की थी कि वे ग्रोक की इमेज जनरेशन क्षमताओं पर रोक लगा रहा है। आपको बता दें कि इन घोषित बदलाव में ये कहा गया था कि ग्रोक को जो है X प्लेटफॉर्म पर पब्लिक पोस्ट में अश्लील तस्वीरें बनाने से रोका जाएगा और उन देशों और क्षेत्रों में अतिरिक्त पाबंदियां लगाई जाएगी जहां ऐसा कंटेंट गैर कानूनी है। कागज पर ये कदम सख्त और जिम्मेदाराना लगते हैं, लेकिन राइटर्स की रिपोर्ट बताती है कि व्यवहार में तस्वीर कुछ और ही है। यदि चैटबॉट निजी तौर पर या सीधे प्रॉम्प्ट मिलने पर अब भी ऐसा कंटेंट बना सकता है तो ये सवाल उठता है कि इन प्रतिबंधों की वास्तविक सीमा क्या है। ये मामला सिर्फ एक कंपनी या एक चैटबॉट तक सीमित नहीं है, ये पूरी AI इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है। जैसे जैसे जनरेटिव AI ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है वैसे वैसे इसके दुरुपयोग की संभावना भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। बिना सहमति वाली अश्लील सामग्री न केवल किसी व्यक्ति की गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि ये कानूनी और सामाजिक ढांचे को भी चुनौती देती है। ऐसे में टेक कंपनियों से ये जो है अपेक्षा की जाती है कि फ्री स्पीच और
इनोवेशन के नाम पर जो है जिम्मेदारी से पीछे ना हटे। एलन मस्क अक्सर खुद को जो है पारंपरिक मीडिया और रेगुलेटरी सिस्टम का आलोचक बताते हैं, लेकिन जब उनकी ही कंपनी के प्रोडक्ट पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं तो जवाबदेही से बचना आलोचकों को और मजबूत करता है। पुरानी मीडिया झूठ बोल रही है जैसा बयान उन पीड़ितों की चिंताओं को कम नहीं करता जिनकी पहचान या छवि का दुरुपयोग हो सकता है, वहीं बल्कि ये तकनीकी कंपनियों और आम जनता के बीच भरोसे की खाई को और चौड़ा करता है। आखिर में ग्रॉक से जुड़ा ये विवाद जो है हमें एक बुनियादी सवाल पर ले आता है, क्या हम तकनीक को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं कि उसके नैतिक और मानवीय परिणामों पर ठहर कर सोचने का वक्त ही नहीं बचा। एआई सिर्फ जो है कोड नहीं है, ये उन मूल्यों को भी दर्शाता है जिनके साथ उसे बनाया और नियंत्रित किया जाता है। अगर सहमति, सुरक्षा और गरिमा जैसे बुनियादी सिद्धांतों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले समय में ऐसी रिपोर्ट्स जो है अपवाद नहीं बल्कि आम होती जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाते जिससे पाखंड फैले और भोली भाली जनता मूर्ख बने। तो देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।